So, hello बच्चों, welcome back to next another video. And good morning, good night, and good evening. This मैं आप मुझे in this video we will discuss new chapter respiration in plant or respiration in plant. This lecture is going to be very supremely very attractive. सो आपको ये पता होगा और इस लेक्चर को इतने तोड़फोड़ करेंगे, इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि मेरे भाई ये आपकी ऑन द टिप हो जाएगा। और मेरे भाई आई बेट ऑन दिस टॉपिक कि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो मेरे भाई आपको लाइक मत करना, सब्सक्राइब करना। बट अगर याद हो जाए, बढ़िया तरीके से समझ में आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना। थोड़े से बीच में अगर कट जाता है तो समझ लेना कि हमारे यहाँ लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत जल्दी का आपको यहाँ पर समझाएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे, है ना। तो थोड़े यहाँ पर सबसे पहले बातें करते हैं। क्या सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज होता है? क्या ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है? क्या एक दूसरे से मेरे भाई कोऑर्डिनेटेड होता है? तो मेरे भाई आपको ये आज तक अगर पता है कि ये दोनों एक ही है तो मेरे भाई आपका ये भ्रम है और ये भ्रम अभी टूट जाएगा। मेरे भाई क्या होता है रेस्पिरेशन और क्या होता है इंस्पायरेशन, क्या होता है आपको? अब यहाँ पर इंस्पायरेशन, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया आप इंस्पायर्ड मेरे को मत करिए, है ना। मेरे भाई अभी बताएंगे ना। तो क्या होता है ब्रीदिंग? क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि मेरे भाई सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग, है ना। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अगर मेरे भाई अगर बातें करेगा मेरे भाई रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन प्रोसेस दूसरा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत ऐसे चीजें आते हैं, आपको हम बताएंगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ रहा है। सबसे पहले बातें कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग क्या होता है? तो इंस्पायरेशन एंड क्या होता है, एक्सपायरेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। आपको पता है, आप जानते हो भाई। अब यहाँ पर जब आपको पता है कि ये ब्रीदिंग हो गया सर, तो यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको सारी चीज बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, सारी चीज आपको डेफिनेशन सारा चीज बताएंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रख लेना है कि जब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं मेरे भाई, हम लोग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई में, हमारे फेफड़े के एल्वियोलाई में क्या होता है, ये फूल जाते हैं, हमारे एल्वियोलाई में भर जाते हैं। क्या होता है, भर जाते हैं। अब ये जब भर जाते हैं तो हमारे जो मोटर है, हमारे जो पंप है, हमारा जो हार्ट है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक ही नाम है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या किया जाता है, लोड कर दिया जाता है। भैया लोड कर दिया, है ना। जब लोड कर दिया जाता है, आपको ये भी पता है, जब लोड कर दिया जाता है तो क्या होता है, हमारे सारे टिश्यू से सेल तक क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा पहुंच जाता है ऑक्सीजन। हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे टिश्यू से सेल तक क्या होता है मेरे भाई, कंप्लीटली ये पहुंच जाता है। कोई यहाँ पर एक्सेप्शन वाली बात नहीं। जब पहुंच जाता है, आपको पता है, तो उसके बाद हमको रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो चीजें होनी चाहिए, है ना। ऑक्सीजन चाहिए मेरे भाई और हमको फूड चाहिए। तो मेरे भाई हम लोग को फूड के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ता है, हम लोग की सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं मेरे भाई, ग्लूकोज ही लेते हैं सबसे। ऐसा नहीं कि मेरे भाई क्या है कि फिक्स है ग्लूकोज, नहीं मेरे भाई, मेरे क्या है, बढ़िया है, इजी है, थोड़ा सा बढ़िया है, इसलिए हम ग्लूकोज लेते हैं। आपको जो भी खा रहे हो मेरे भाई, खाना जो भी खा रहे हो, अगर रोटी खा रहे हो मेरे भाई, ब्रेड खा रहे हो, जो भी चीज खा रहे हो, एक ही नाम है मेरे भाई। तो क्या कर रहे हो कि मेरे भाई आप ग्लूकोज ले रहे हो कि मेरे भाई क्या ले रहे हो, स्टार्च ले रहे हो। तो मेरे भाई आपको पता है कि मेरे भाई हमारे जो ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज मेरे भाई क्या होता है, ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनते हैं मेरे भाई, हमारा स्टार्च तैयार करते हैं। तो हम लोग रोटी खाते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या होता है मेरे भाई, हमारे शरीर में कोलेजन के फॉर्म में क्या होता है, हमारा एनिमल स्टार्च होता है हम लोग में। ये याद मत रख लेना कि सर स्टार्च ही हम लोग में, ऐसा थोड़ी नहीं है। हम लोग का कोलेजन के फॉर्म में स्टार्च होता है। इसके कई प्रोसेस है, कई स्टेप है, बहुत सारे स्टेप जो आपको इस लेक्चर में बता रहे होंगे, समझ में आ रहा है। तो आपको याद रख लेना है कि जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मुंह में क्या होता है, अमाइलोज एक एंजाइम होता है, अमाइलोज। और ये आपको पता होगा स्टार्च में क्या होता है मेरे भाई, अमाइलो पैक्टिन क्या होता है मेरे भाई, दो आपको या ब्रांच दिखाता है ना। अरे ब्रांच पढ़े हो मेरे भाई, हम आपको एकदम मत कहते ना, बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं, है ना, बायोमोलिक्यूल में, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए। तो आप पढ़े हो। और ये क्या करता है मेरे भाई, उसको ब्रेक करता है, उसके बॉन्ड को क्या करता है मेरे भाई, तोड़ता है। आपको पता होगा, उसके बॉन्ड को तोड़ता है मेरे भाई, और तोड़ कर मेरे भाई ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है, बनाता है ना। तो आपको याद रख लेना, और ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। और ये सारी चीज क्या होता है, ग्लूकोज को हमारे ब्लड में क्या किया जाता है, लोड कर दिया जाता है, आपको पता होगा।
तो अब जब ब्लड में क्या हो गया, ब्लड में लोड कर दिया गया था, ये हम हमारे टिश्यू तक क्या किया जाता है, हमारे सेल तक क्या किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है। आपको ये पता है टिश्यू या सेल तक हमारे पहुंचाया जाता है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, वहां से हमको एनर्जी चाहिए मेरे भाई। हमको क्या चाहिए मेरे भाई, एनर्जी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भाई लगातार बोल रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के मैं एक अपना जुबान हिला नहीं सकता मेरे भाई, चल नहीं सकता। आपको एनर्जी चाहिए, हर एक हाल में चाहिए एनर्जी, है ना। तो वहां पे हमारे टिश्यू में चले जाते हैं, और ये ऑक्सीजन, मान लो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज पहुंच गया, हमारा ये ऑक्सीजन पहुंच गया, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के पास जाता है और ग्लूकोज को फर्दर बहुत टुकड़े में कर देता है ना। इसके क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज को क्या करता है मेरा, फर्दर बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ता है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो याद रख लेना, इट इज द प्रोसेस, सिंपल है ना। एक सिंपल प्रोसेस है। क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, oxidation of food, oxidation of food for release of energy, और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, है ना। आपको पता है ना एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के बारे में आपको बहुत सारी चीज बताएंगे, आपको याद रख लेना, ध्यान सुनोगे तो मेरे भाई सारी चीज समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या एक इक्वेशन लिखूं मेरे भाई, इक्वेशन जब लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा सर इक्वेशन तो बहुत बढ़िया है ना। मैं ग्लूकोज का लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ, जब ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे भाई आपको पता है ये कैसे होगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। आप यहाँ पर मेरे भाई केयरफुली करके सुनो, भले कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पर इक्वेशन में क्या लिखूंगा मेरे भाई, जरा ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करूंगा। आपको पता है ऑक्सीडेशन सर होता ही है, ऑक्सीडेशन में कोई आपको दिक्कत है नहीं है सर। यहां पर मेरे भाई फर्दर क्या होता है, प्लस एनर्जी निकलता है। आपको याद रख लेना है जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या होता है कि, अब यहां पर एक चीज याद रख लेना, ध्यान से सुनना। अब यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कैसे हमको पता चलेगा सर, कैसे हमको पता चलेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कार्बन के जब बॉन्ड क्या होता है मेरे भाई, आपको कार्बन के बॉन्ड को मेरे भाई यहाँ पर पूरे ब्रेक कर दिया जाता है। पूरे कार्बन के हर एक एक बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाएगा तो कार्बन क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। याद रख लेना, कार्बन क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता ही रखता है मेरे भाई। कार्बन क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। आपको याद रख लेना है। तो आपको क्या सर, ये कार्बन हो गया, ये सी, क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, जरा बताना। अब कहोगे सर माइनस प्लस डालो। अरे मेरे भाई, मेरे भाई क्या कहे तुम लोग की बुद्धि की है मेरे भाई, बॉन्ड है यार, ये बॉन्ड है। आपको पता, अच्छा मेरे को एक चीज बताना, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, जरा बताना। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है मेरे भाई। आप लोग को पता है कार्बन की जब वैलेंसी 4 होती है तो आपको तो ये दिमाग में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कभी भी कंप्लीट ये ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाएगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाएगा, मेरे को देख लेना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। क्या सर, अगर हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर एक नया सबस्ट्रेट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर 2 कार्बन का, तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तभी नहीं है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तभी भी नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे भाई लिख लेना, पॉइंट लिखने वाली है, और आपको याद रख लेना कि हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो याद रख लेना, सीसी बॉन्ड स्टोर एनर्जी, क्या करता है सीसी बॉन्ड, क्या करता है मेरे भाई, एनर्जी स्टोर करके रखता ही रखता है।
आपको याद रख लेना है। और मेरे भाई याद रख लेना, एक छोटे छोटे मेरे भाई इसको टुकड़ा करना पड़ेगा। इसको मेरे भाई ऐसा नहीं है कि भैया ऐसा कुछ भी कर दिए, नहीं, इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़े में करना पड़ता है, याद रख लेना। और ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बातें करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक छोटे छोटे टुकड़े में होता है। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, आपको पता है ना। अब तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप इसमें मौजूद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्रैब साइकिल भी आता है, इसी के पास इसी के बोल रहे हैं अभी, क्रैब साइकिल भी आता है, आपको याद रख लेना है। तो ये सारे साइकिल आपको पढ़ना ही था, है ना, बट आपको बताएंगे, ठीक है। क्रैब साइकिल आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताएंगे ना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर जरा देखे, ध्यान से देखे, चलो मेरे भाई, सी सीसी बॉन्ड अलग अलग है। यस सर, सीसी बॉन्ड अलग अलग है। यहाँ पर क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑब्वियसली कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई, एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी। तो आपको याद रख लेना है कि एनर्जी हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है भैया। एनर्जी हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं। अब कहोगे सर क्या मेरे भाई, जो वायरस, इसको एनर्जी की सर जरूरत है। अबे मेरे भाई, उसमें क्या है तुमने बता, उसको नहीं खोने वाली टेंशन है, नहीं पाने की टेंशन है, उसमें है ही क्या भाई, उसका तो कुछ नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है मेरे भाई। अब कहोगे कैसी बातें कर रहे हो बैकी बैकी। अबे मेरे भाई, बाहर अगर अंतर होता ना तो बहुत मारता तुम लोग को। तो ये पॉइंट मेरे भाई याद रखने का है, पॉइंट ये भूलने का नहीं है। तो मेरे भाई ये भूलने का नहीं है कि एनर्जी नहीं चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए, सबको हक है ना। everyone need energy। तो मेरे भाई सबको क्या होती है मेरे भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लॉट्स। तो आपको ये याद रख लेना है। और एक चीज याद रख लेना है, क्या सर जो एनर्जी होता है क्या एक बार में हम रिलीज कर सकते हैं, एक बार में कभी रिलीज नहीं करना चाहिए, है ना। एक बार में रिलीज नहीं करना चाहिए मेरे भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत सारी दिक्कत है ना। तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर अगर पूरा बॉन्ड टूटेगा, कंप्लीट बॉन्ड, सो सॉरी मेरे भाई। तो मेरा भाई क्या होता है, एनर्जी नीडेड होता है सबके लिए, सबको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और याद रख लेना कि जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता है, पहले ही बोले कि प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रख लेना है कि बहुत सारे प्रोसेस इसमें कंप्लीट होता है। अब एक चीज मेरे भाई याद रख लेना कि अगर हमको चल रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं तभी हमको चाहिए, अगर बोल रहे हैं, अगर सोच रहे हैं मेरे भाई, जो भी चीज करें हमको वहां पे एटीपी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और याद रख लेना मेरे भाई ये पॉइंट की, ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन इज डन in many small step। क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल स्टेप में क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस डन होता है, आपको याद रख लेना। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखने वाली जगह नहीं, बट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर याद रख लेना, सारे एनर्जी को अगर हम एक बार रिलीज कर देंगे तो मेरे भाई क्या होगा, हम एनर्जी को हमारे हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, हमारा एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम प्रिवेंट करते हैं, हम इसीलिए क्या करते हैं, एनर्जी को प्रिवेंट करते हैं। और ये क्या है, याद रख लेना, इनकम्प्लीट क्या है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। इनकम्प्लीट क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, आपको याद रख लेना। और ये जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है फ्रेगमेंट है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज करके
यूज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम यूज करते हैं सिंथेसाइज कर लेते हैं किसके, तो अदर मॉलिक्यूल के रूप में। अदर मॉलिक्यूल के रूप में क्या करते हैं हम इसको यूज कर लेते हैं। आपको याद रख लेना है, तो यहाँ पर इतने था मेरे भाई, पहले इसको नोट कर लो, हम इसके बाद मिटा देते हैं और एक पॉइंट आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर कल को बढ़िया तरीके से और जबरदस्त तरीके से मेरे भाई चलेगा। सो इसको रोक लो, पहले नोट कर लो। हो गया मेरे भाई, मिटा दे, चलो ठीक है। अगर मेरे भाई आपको पता है कि ये तो हो गया, तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि अगर जो हमारा प्लांट्स है, क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, क्या प्लांट्स भी क्या करते हैं ब्रीदिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर तुम लोगों को समझ में आ गया, तो क्या सर प्लांट में ब्रीदिंग करते हैं, क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं। समझ में आ रहा है, प्लांट ब्रीदिंग करते हैं। तो मेरे भाई प्लांट्स भी क्या करते हैं मेरे भाई, ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स को भी नीडेड होती है ऑक्सीजन। अब कहो अरे रे रे मास्टर, ओहो इतनी बड़ी बात बोले, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट्स को भी मेरे भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हाँ भले हम लोग से क्या होती है, कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स को नहीं कहीं चलना है, नहीं फिरना है, कहीं कुछ नहीं करना है, इसलिए उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की, बट उसको सबको चाहिए एनर्जी, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट को पता है एक जगह पर खड़ा होता है भैया, एक जगह पर है, अपनी जिंदगी काट लेता है, उसको नहीं कहीं घूमना फिरना है, कुछ भी एंजॉय नहीं करना है, पार्टी एंजॉय नहीं करना है, ना ही फ्लर्टिंग करना है, कुछ भी नहीं करना। तुम लोग को तो करना है मेरे भाई, अरे दोस्तों को फिरकी लेना है ना। तो तुम लोग को पता है कि ये क्या होता है, हर एक प्लांट को एवरी प्लांट या यहाँ पर प्लांट भी क्या लिख सकते हो, यहाँ पर प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी या ऑक्सीजन, है ना। एनर्जी, अरे ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा तभी ना बनेगा, भले कम अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए चाहिए चाहिए। अब देखा एक मेरे भाई प्लांट का एक हम थोड़ा बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना इधर को। ये हमारा प्लांट इतना मोटा थोड़ा नहीं बनाओ भाई, इतना पतला बनाओ भाई। अरे यार जड़ को थोड़ा सा क्या हो गया, ये हमारा जड़ है, आपको पता है। और प्लांट के बीच में क्या होता है, एक हार्ड पार्ट होता है, क्या होता है, एक हार्ड क्या होता है मेरे भाई, पार्ट होता है बहुत ज्यादा। यही पूरे प्लांट के मेरे भाई कहो तो ये क्या होता है, पूरे भार क्या करता है मेरे भाई, उठा कर रखता है। ये पूरे प्लांट्स की क्या करता है मेरे भाई, वजन को क्या करता है मेरे भाई, यही उठा कर रखता है। पता ही होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, पड़ेगी तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये बंद है कि चालू हो गया है। पूरे प्लांट्स की क्या करता है, वजन यही रोकता है। सब वाकई में सही में रोकता है मेरे भाई, हाँ ना, सही में रोकता है। ओके, अब देखो ये हमारा प्लांट्स हो गया। और प्लांट में आपको पता है हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी में मेरे भाई धजिया मेरे भाई बहुत चमत्कार मचा कर आए हैं ना। हम लोग प्लांट एनाटोमी ओनाटोमी सारा चीज बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई मचा कर मेरे भाई कहते हैं ना कि मचा कर आए हैं ना। तो आपको पता होगा कि एक प्लांट में क्या होता है सर, मेसोफिल सेल्स होते हैं, और क्या होता है, वेसिकुलर बंडल होता है, और क्या होता है मेरे भाई आपको पता होगा मेरे भाई कि हमारे जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास क्या होता है मेरे भाई, जो हमारा ये मिजोफिल सेल्स होते हैं। मिजोफिल सेल्स कैसे होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, तो सर गोल मटोल होते हैं मिजोफिल सेल्स। और आपको एक चीज याद रख लेना, प्लांट में हमारे क्या होता है मेरे भाई, तो
ये होता है हमारा स्टोमाटा होता है। क्यों मेरे भाई? गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा होना ही चाहिए मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर यह होता है कि मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं मेरे भाई? तो ये याद रख लेना कि एक मेरे भाई बढ़िया तरीके से ही अरेंज होता है ना। तो याद रख लेना कि ये बढ़िया तरीके से करने का मतलब क्या होता है कि क्या होते हैं कि लूजली ही अरेंज होते हैं, वो तो नहीं बढ़िया तरीके से नहीं ना। लूजली अरेंज आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर जो पेरेंट काइमेटा सेल्स होते हैं। अब मेरे भाई, अब तुम लोग को ये भी बताना होगा मेसोफिल सेल्स की। अबे यार, तुम लोग की उसकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है या थिक होती है? मेरे भाई थिन होती है, आपको पता है मेरे भाई। ये लूजली अरेंज होते हैं मेसोफिल सेल्स, यहाँ पर होते हैं ना, ये मेसोफिल सेल्स। मान लो स्टोमाटा भी बना देता है। तो ये क्या होते हैं मेरे भाई? मेसोफिल सेल्स होते हैं। और मेरे भाई आपको पता है कि यहाँ पर ये जो स्टोमाटा है, ये क्या करता है मेरे भाई? रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। आपको पता होना चाहिए। और मेसोफिल सेल्स यहाँ पर भी होते हैं। याद रख लेना कि मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, साइड में भी होते हैं मेसोफिल सेल्स, है ना। तो मेसोफिल सेल्स मेरे भाई याद रख लेना कि साइड्स में भी होते हैं। और याद रख लेना साइड्स में तो होते ही हैं, रूट में भी होते हैं। किस में होते हैं मेरे भाई? रूट में होते हैं। और एक पॉइंट याद रखने का है, तुम लोग को बता देता है मैं, है ना, सॉरी बता देता हूं मैं, कि ये जो होते हैं ना, यहाँ पर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड बना देते, एक ही साइड होते हैं। हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हार्ड पार्ट है। ये क्या है मेरे भाई? हार्ड पार्ट है। और एक पॉइंट अभी आपको समझाएंगे जो हम आपको बताएंगे, है ना। पहले इसके हम कुछ लेबलिंग कर देते हैं ना। तो ये क्या करते हैं? तो मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है मेरे भाई? प्रोवाइड करता है ना। याद रख लेना, these आर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो गया। अब मेरे भाई मेरे पास लिफ्ट में क्या है मेरे भाई? लिफ्ट में क्या है मेरे भाई? तो हमारे लिफ्ट में भी है मेरे भाई स्टोमाटा है, जो एक गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है? लेंटिसेल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये जो तुमको गैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है मेरा? तना है। और ये हमारा स्टेम है ना, ये स्टेम में क्या होते हैं? लेंटिसेल होते हैं। क्या होते हैं? इट हैज लेंटिसेल, है ना। और लेंटिसेल क्या होते हैं मेरे भाई? गैसियस एक्सचेंज में मेरे भाई काम करते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन को मेरे भाई ऑब्जर्व करने में। और ये क्या होते हैं? लेंटिसेल होते हैं। ये चीज दिखाई नहीं देगा, मेरे को पता था, इसलिए इससे लिखो लेंटिसेल्स होते हैं। ये लेंटिसेल्स है। और यहाँ पर भी ये जो तुमको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अरेंज है मेरे भाई। तो याद रख लेना कि यहाँ पर पेरेनकाइमेटा सेल्स है। यहाँ पर भी लूजली अरेंज होते हैं पेरेनकाइमेटा सेल्स। और याद रख लेना है पेरेनकाइमा सेल कहाँ होते हैं मेरे भाई? रूट में भी पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना पेरेनकाइमेटा सेल्स फाउंड इन रूट।
तो मेरे भाई मेरे भाई रूट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज पहले हम समझ लेते हैं ना, जो हमारा ये क्या लेंटिसेल है, लेंटिसेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। अब आपको पता होना चाहिए ये ऑक्सीजन लेता है। अब मेरे भाई यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, हमारे पास वेसिकुलर टिश्यू है, वेसिकुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम है मेरे भाई। हमारे फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है मेरे भाई, तो सर हमारे फूड के लिए मेरे भाई रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम होता है। और फ्लोएम होता है फूड हमारे मेरे भाई लिफ में बनता है, लिफ में बनता है मेरे भाई, जहां भी हरा पार्ट होगा वहां पे बनेगा, है ना, आपको फूड। और वहां से मेरे भाई पूरे स्टेम से लेकर रूट में क्या किया जाता है मेरे भाई, हमारे में मेरे भाई कोलेजन का फॉर्म में बनता है। इनमें क्या होता है मेरे भाई, जो बनता है फूड, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है मेरे भाई, इनमें किसके रूप फॉर्म में रहता है मेरे भाई, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है मेरे भाई, तो यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर किसको भेज देते हैं मेरे भाई, तो फूड को भेज देते हैं। अब फूड तो मेरे भाई हर एक सेल तक पहुंच गया, हर एक जगह तक पहुंच गया मेरे भाई वाया फ्लोएम। एंड अब यहाँ पर क्या चाहिए मेरे भाई, डिफ्यूजन होना जारी हुई थी। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन मेरे भाई हमारे स्टोमेटा के थ्रू होता है मेरे भाई, लिफ में पहुंचता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जो स्टेम दिखाई दे रहा है, स्टेम में मेरे भाई किसके लेंटी सेल के थ्रू क्या होता है मेरे भाई, जाता है। लेंटी सेल के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 क्या होता है मेरे भाई, पास होता है। आपको पता होना चाहिए ना, तो याद रख लेना, इट हैज अ लेंटिसेल एंड इट हैज अ स्टोमाटा, है ना। और दोनों मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, ये दोनों हमारे वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहते हैं। अब कहोगे मेरे भाई संपर्क में रहते हैं, अबे मेरे भाई तुम लोग को इतना पीटते ना, अरे मेरे पेड़ क्या है हमारे वातावरण के संपर्क में नहीं है क्या, है सर, बहुत अच्छी बात है ना। तो तो यहाँ पर मेरे भाई हमारे कहोगे कि सर यहाँ पर क्या लिफ क्या कर सकता है, अगर इसको डिफ्यूजन करना होगा दूसरे सेल्स को, तो क्या कर सकता है डिफ्यूजन, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई इसके यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ काफी दूरी की डिस्टेंस यहाँ पर कवर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर रूट में करना है ना, यहाँ पर देखो कितना गैप है, ज्यादा थोड़ी नहीं है। यहाँ पर इतने दूर में क्या कर सकता है, अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ से डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये लूजली अरेंज है, लूजली अरेंज है मेरे भाई, उतने इसके थिक बॉल नहीं है यार मेरे भाई। तो ये हो सकता है। आपको पता होगा पेरेंट कांडा सेल क्या होता है मेरे भाई, गोल मटोल होते हैं मेरे भाई। मिजो जब तुम लोग पढ़े जब तुम लोग प्लांट किंगडम पढ़े हो, जब एनाटोमी पढ़े हो, जब तुम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े हो, तो तुम लोग को पता क्यों नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर यहाँ तक कहना है कि पैरेंकाइमा सेल होते हैं, पैरेंकाइमा सेल से डिफिजन हो जाता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर डिफिजन नहीं होगा। और जब डिफ्यूजन हो जाता है, हमारा फूड भी पहुंच गया, हर एक सेल तक पहुंच गया, तो मेरे भाई हमारा ऑक्सीजन फूड के पास आता है, हमारा ग्लूकोज के पास आता है। और ग्लूकोज मेरे भाई क्या होता है, ग्लूकोज से क्या करता है, बाइंड करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करके मेरे भाई क्या बनाता है मेरे भाई, क्या बनाता है, अरे भाई बोलो क्या बनाता क्या है, तो सर हमारे लिए बनाता है बढ़िया बढ़िया, अपना तो फूड बनाता ही है, हमारे लिए भी क्या बनाता है, फूड बनाता है। हम लोग कैसे हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, कैसे हैं, कहोगे सर हम लोग ऑटोट्रॉफिक है। मेरे भाई ऑटोट्रॉफिक जिस दिन तुम लोग हो जाओगे, क्लोरोफिल रख लेना अपने पास, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक ये है, हम लोग क्या है मेरे भाई, हेटेरोट्रॉफिक है हम लोग। मेरे भाई क्या है कि हेटेरोट्रॉफिक, क्या आपको पता है कि हम लोग दूसरे से अपना भोजन लेकर खाते हैं, मतलब दूसरे से कहने का मतलब है कि इन लोगों से अपना भोजन लेकर चलाते हैं, यस सर पता है, तब तुम लोग पता होना चाहिए। तो ये मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया, इसका मेरे भाई फर्दर क्या किया, और मेरे भाई इसकी बाइफरकेशन किया, और भी इसको तोड़ा मेरे भाई, और तोड़कर मेरे भाई क्या किया, एनर्जी एटीपी बनाया, एटीपी बनाया। और मेरे भाई आपको पता होगा कि नहीं इसको चलना है नहीं फिरना है, तो इसको ज्यादा एटीपी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, बट होता ही है, होता है, जरूर होता है, वैसा नहीं, हम पता है हम लोग को। और याद रख लेना कि हम लोग में जैसे कि अगर रेस्पिरेशन के लिए हम लोग की यहाँ पर माउथ है, हमारा नोज है, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये तो क्या है, एक जरिया है, ये थ्रू है, इसके थ्रू ही जा रहा है। यहाँ पर इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है, वो जाने वाला था, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, स्टोमाटा है और मेरे भाई लेंटिसेल है। तो यहाँ पर स्टेप क्या होता है मेरे भाई, लेंटिसेल्स स्टोमाटा दोनों है।
आपको पता होना चाहिए। और ये कोई ये बात नहीं है कि सही सर जी मेरे को पता नहीं है, तुम लोग को पता होगा, और ये तुम लोग पता है तो ठीक ही है ना? और एक चीज याद रख लेना कि एनर्जी तो सबको रिक्वायरमेंट होती है। सबको एनर्जी की जरूरत होती है, सबको एनर्जी चाहिए। आप पढ़ चुके हो, आप जान चुके हो कि मेरे भाई ये क्या करते हैं, अपना एनर्जी अपना बनाते हैं। तो मेरे भाई आपको फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं मेरे भाई, ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन तैयार करते हैं, अपना ऑक्सीजन। पूछेगा कि ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। 2-3 पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लिख देना चाहते हैं। आपको पता ही है ना, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये बना लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मेरे भाई यूज भी करते हैं। क्या करते हैं, किसके लिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एटीपी मिलेगा। आगे हम उनको लेक्चर में भी बातें करेंगे ना। और यहाँ पर याद रख लेना, इसके गैसियस जो चेंजेस होते हैं, गैसियस चेंजेस होते हैं, वो सिर्फ क्या होता है मेरे भाई, स्टोमाटा के थ्रू होता है। यहाँ पर याद रखना, लेंटी से यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ क्या करता है मेरे भाई, तो ये अपना ऑक्सीजन लेता है बनाने के लिए, बस यहाँ पर समझ लेना। और इसके गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये स्टोमाटा, और ये भी चाहिए मेरे भाई, है ना। तो गैसियस नीडेड बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रख लेना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है गैसियस नीडेड प्लांट, गैसियस नीडेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। और आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा है और अपने सपोर्ट भी किया होगा, सो थैंक्स। और अब लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। सो जय हिंद।